अच्छा, तो तू लूडो खेल रही थी। ऐसी कोनो बात नहीं है। क्या तू खाना खाना समय बनाए? एक गेम और होता है ना, तीन पत्ती वाला। कब से सीख लिया बेटवा? वो भी गेम मैं तुझे सिखा देता हूँ। हाँ? खेलेगी? नहीं। काहे नहीं खेले? अबे है मोहन जब साले कौन है इधर तू ये हराम खोर मेरे घर तक पहुंच आया तू। अजी बेटा चल ऐसी है, ये थारी नई वाली मम्मी है, मैं छोटे नए वाला पापा हूँ। क्या खाएगा बेटा? गोलगप्पा खाएगा। ये भाई ये बाबा क्या रे? अरे तो हर महतारी ये देश बात कर बे। तू मैं ये आगे आकाश टेंट हाउस, ये आगे आकाश टेंट हाउस है ना? हाँ। देखा सपना समझ के भूल जा। अच्छा, अपने पापा जी ने बताया ना, तोरे पापा को मान सम्मान चला जाए बेटवा। और तो तेरे घर में कर रही है, इससे हमारा मान सम्मान ऊंचा हो रहा है रे। ऐसे चुप! हाँ, अब तेरे समझ हो रही है। खड़ा हो जा। तेरी सारी का तो मैं अभी कभी पापा को बताऊंगा, वही तेरी खबर लेंगे। क्या? कब से सारा करे उसका गला दबा के मार डालो। अब जाएगा अपने बाप से बताएगा मेरी कटिया गाड़ी पे तरह बोलो हो जाएगा। मैं कैसे मारने में कोई फायदा नहीं चंचला। कहा गया कि जब शहद चटाने से काम चल सकता है तो जहर देने की जरूरत क्या है? जब इंसान को बल से न मार पाओ तो उसे छल से मारो। कैसे? जैसा देवता वैसा पुजारी बनो। जब देख लो कि देवी देवता भजन कीर्तन गाने से नहीं खुश हो रहे ना, तो सीधे बलि चढ़ाओ। अरे किस चीज के? मुर्गे के, बकरे के, कबूतर के, किस चीज के? जब काली चरण हर वक्त इंसानों की बलि दिया है। इंसानों की? हाँ, किसकी बलि? इस परिवार में आज तुम्हारे पति जमींदार विक्रम सिंह की बलि दूंगा मैं। ये आगे लेटू मंगता। तुम अपने पति के पास पहुंचो, उसे प्यार की जाल में फंसाओ। प्यार की जाल में फंसाने के बाद लेकर एक बिस्तर पर सो जाओ। सोने के बाद एक बिस्तर पर सो जाओ। उसके बाद ये तुम्हारा पति जो है ना, एक बिस्तर पर सो जाओ। तुम्हारा पति सो जाए चंचला, लेकिन तुम मत सोना। उसके बाद हमारे कमरे में AK-47 राइफल है। उस राइफल को ले लो और मौका पाते ही अपने पति जमींदार विक्रम सिंह को गोली मारो। जब तुम्हारा पति मर जाएगा उसके बाद बचाने के लिए वहां अर्जुन पहुंचेगा। उसके बाद हम और तुम पहुंचेंगे। उसके बाप के खून का इल्जाम
उल्टा उसी अर्जुनवा पर लगवा देंगे। मजा आएगा खेल में, अर्जुनवा जाएगा। ये आगे फूलचंद भैया, ये आगे फूलचंद भैया। मैं तेरी कीमत जानता हूँ। बताओ बताओ। तू नारी नहीं नहर है। छटकाई की बरकाई। तू नारी नहीं नहर है, हर हीरो की खान, और नारी से नरहोत है ध्रुव प्रहलाद समान। नारी से 3 गए चंचला कौन? कर वंश, हरिया कश्यप रावण और मथुरा के सारस। नारी के नयन के बाण से जो नर घायल होय, कित प्राण तजय कित घर तजय दुई में एक। बाघन के नाखन बसे और दांते बसे भुजंग। भुजंग? बाघन के नाखन बसे दांते बसे भुजंग, अब बिच्छू के पूंछी बसे नारी के हर अंग। नारी स्वभाव सत्य कर कहीं अवगुण 8 सदा उड़ रहे। तुम्हारी जैसे औरतों के अंदर 8 अवगुण हर वक्त रहते हैं। एक अवगुण जलाओ, उसी एक अवगुण में तुम्हारा पति फंस के मर जाएगा, क्योंकि क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानम भूतो मनुष्य। अरे तुम्हारे शरीर को जिन्होंने पैदा किया स्वयं भगवान नहीं जान पाए तो तुम्हारा पति क्या जान पाएगा। उसके बाद वहां हम पहुंचेंगे। हाँ, उस हरामखोर को मार डालो। लेकिन मेरे राजा, जीवन में ऐसा काम नहीं कि मुझे डर लग रहा है ना। धर्म मत मेरी जान, एड़ा हमारे बैंक का बचत खाता। अरे ये सब्जी काटने वाला। कब सारी औरत की चार जिंदगी में सारी सब्जी काटी, इंसान तो कभी काटी नहीं है। ये हमारे बैंक का बचत खाता है। भारत सरकार ने जब गोला बारूद महंगा कर दिया तो हम जैसे जाबाज छोरों से काम लेना शुरू कर दिए। दाम कम लेकिन काम ज्यादा करती है। चलती हुई कार में छुरा मारता हूँ, पर इंडिया मार डालोगे क्या? तुम्हें बाद में मारूंगा यार। क्या मुझे मार दो? कैसी बात कर रहे हो? आई एम वेरी वेरी सॉरी। वो साला हकीकत कभी कभी जुबान पे आ जाता है। क्या हकीकत? कैसी बात कर रहे हो? गो 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 गो। मैं जल्दी बहुत जल्द आना। चंचला, तुझे मालूम होना चाहिए कि सांप साला कभी सीधा नहीं जाता है। अर्जुन सिंह, आज तूने कालीचरण के ऊपर हंटर मारा है ना, मैं साला तुम्हें मारते मारते ऐसा मरीज बना दूंगा ना कि डॉक्टरी के किसी किताब में वो दवाई नहीं मिलेगी। अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा दो। हो सकता है किस दिन उनके साथ रहने का मुझे मौका मिल जाए। चौकीदार, चौकीदार, मैं शाम वाली ट्रेन से घर जा रहा हूँ और सुबह वाली ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। तब तक मिस्टर तोकर आपसे कहिएगा खाने की देख रेख करेंगे। ठीक है साहब। वही कहूँ अपन बतलाव छोड़ी जरा बुलाओ उसको।
चाहती हो बाबा? अरे स्वामी, आपके लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बना रही थी? जी हाँ। अच्छा बताओ, आज नाश्ते में क्या बनाई हो? नाश्ते में आज इडली बनाई हूँ। इडली हाँ। और वो? डोसा बनाई हूँ। अच्छा। और आपका फेवरेट चीज बनाई हूँ, नारियल की चटनी बनाई हूँ स्वामी जी। नाश्ता रेडी है? हाँ रेडी है। चलो नाश्ता करते हैं। अरे स्वामी जी, नाश्ता तो करेंगे, लेकिन आज आपके साथ मेरा सोने के दिल कर। पागल हो रही है, बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, कैसी बैठी बैठी? अरे जितने बच्चे जवान हो रहे हैं यार, मेरी जवानी चढ़ी जा रही है। सोने के लिए जिद कर रही हो? हाँ। तो लगाओ बिस्तर, सोइए। ए छोटू बाया, कहाँ जा रहे? लगाओ बिस्तर। लेकर। लगाओ बाहर। हथिया ऊपर मैनो सुलावे, धीरे धीरे सैया सोहलावे, दो दो तकिया लगावे रे मेरे हथिया ऊपर मैनो सुलावे, धीरे धीरे सैया सोहलावे। जमींदार विक्रम सिंह बहुत सुकनी सो रहा है ना। आज मैं तुझे सदा सदा के लिए सुला दूं। अरे हराम जादे, आज तुझे मैं चार से मार डालूंगी, अपने अपमानों का बदला चुकाऊंगी हराम जादे। जैसे तू मुझे औलाद के लिए तड़पाया है ना, और तू तड़प तड़प के मरेगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। ना मारिए, आज अम्मा को, आज क्या स्वामी जी, आजकल आप कुकुर नहीं दिया सो रहे हैं? कहाँ मिला रहे तुझे? अरे स्वामी जी, ऐसी बात है ना, बॉम्बे से फिल्म डायरेक्टर लोग, ए छोटू सुन। उस समय तू था ना जब बॉम्बे से फिल्म डायरेक्टर लोग आए थे? बॉम्बे से डायरेक्ट लोग आए थे। डायरेक्ट से आगे मार दूंगा, थोड़ा चिन्ह हो धर ले। अरे बॉम्बे से डायरेक्टर हाँ, लोग हाँ, कहे तू बहुत अच्छी होने कहो, पिक्चर में होने के लायक, काम करने के लायक है। वही, काम कर रहे लोग तो। जल्दी चल चला, तू पिक्चर में शूटिंग करने जा रही थी। बात करो। भैया शांत बनाओ यार। हाँ स्वामी जी, मैं फिल्म हीरोइन बन जाऊंगी ना, तो डायरेक्टर लोग से बात करके ना, डायरेक्टर लोग से बात करके आपको विलन को रोल दिलवाऊंगी। मजा आया। और मजा आएगा जब मेरे साथ छेड़खानी करेंगे, और मजा आएगा। ये नहीं तू पिक्चर में शूटिंग करने जा रही थी। हाँ। लेकिन आज तेरा पति विक्रम सिंह तुझे शूट करेगा। अरे हमारी गलतियाँ कहाँ है स्वामी जी? हराम जाती रंडी साली। अरे कहाँ करेगा वो कहा? जब तू मेरा नहीं हो तो मेरे बच्चों का क्या होगा? जिन बहुत सेवा करते हैं। आए स्वामी जी। चल खाली खाली बेकार हो रहे। नंबर 1 और नंबर 2 रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम हमारा कालीचरण है बे। अबे हमारे परिवार का मामला है, थोड़ी बात होगी तो समझ लगे। उसका भी क्या जरूरत है? क्योंकि गधे के पीठ पे कभी घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती है।
जिसे तू अपना परिवार समझ रहा, फैमिली समझ रहा, बीवी समझ रहा, पत्नी समझ रहा, वाइफ समझ रहा ना, कोई शक है क्या? प्रेमिका हमारी है। क्या? अरे मेरे राजा, आज मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल फिल्मी दुनिया की अव्वल दर्जे की हीरोइन लग रही है यार। ज्यादा मत खुदो जमींदार विक्रम सिंह, क्योंकि मेढक साला कितना भी कूदता लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है। माता माता शक्ल इतनी भयानक बना दूंगा ना कि तुझे पैदा करने वाली तेरी माँ पहचान से इनकार कर देगी। माते माते तुम्हारी शक्ल ऐसे बना दूंगा ना जैसे तंदूर की जली रोटी होती है। तो हाथ उठा के बात कर रहा ना, इस हाथ कितने टुकड़े कर दूंगा, सारा दूसरा वाला हाथ उठा नहीं पाएगा रे। मैं तेरे जिस्म की तनी पोटी कर दूंगा ना, पूरा खानदान मिलकर उठाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा। कोटी की बात करेगा तो हाथ निकाल कर कोटी खेलूंगा, मुंडी काट के साले फुटबॉल में। आग दिखा करके बच्चों को डराया जाता है, बाप को नहीं। बेटा फूक कर मोमबत्तियां बुझाई जाती है, ज्वालामुखी नहीं। और नारियल कितना भी बड़ा हो जाए बेटा, लेकिन लटकना उसके डाली के नीचे होता है। पानी में कितना भी उबाला है, चिंगारियां नहीं करती। और एक बात तुम्हें बता दो बेटा, कौवा के टोट मारने से पहाड़ कभी नहीं टूटता है। और तलवार में कितने भी धार हो जाए, मैम को नहीं काट सकती। एक बात तुम्हें और बता दूं, छिपकली के पेट से कभी मगरमच्छ नहीं पैदा हो सकते बेटा हैं। छिपकली जिंदगी का सपना सजा लेती, बड़ी होकर मगरमच्छ बन जाऊंगी, और उसका सपना पूरा नहीं होता है। ज्यादा देर मेरी नजरों में नजरें मत मिलाओ, वरना थोड़ी देर में अंधे हो जाओगे। ये विक्रम सिंह की हवेली है, विक्रम सिंह की हवेली जिसकी बात थी सदा सदा के लिए तफ्त कर दी गई थी। और हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, मैं उसके शरीर से पूरी खाल उतरवाता हूँ। खाल उतरवाने के बाद जूता बनवाता हूँ। जूता मैं नहीं, नौकरों को पहनाता हूँ। मेरा मतलब क्या है? बता रहा हूँ बे। आज तुझसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब देना पड़ेगा तुझे। काय का सवाल? तेरा कोई भाई था जिसका नाम अजय सिंघवा था? हाँ तो उसको बीमारी की थी, तो कब तक मर गया? बीमारी नहीं थी, तेरा भाई निगेटिव था। मैंने तेरे भाई का किडनैप किया, किडनैप करने के बाद ले गया हॉस्पिटल, डॉक्टरों को पैसा दे करके पॉजिटिव निकलवाया। और जब तेरे भाई को ग्लूकोज चढ़ने लगा, ये काली चरण डॉक्टर का भेद बनाया और ग्लूकोज वाले बोतल में जहर का इंजेक्शन लगा दिया। तेरा भाई तड़प तड़प करके बेड पे मर गया। बताता हूँ। अगर अपने भाई को जानता है तो अपने पड़ोसी राजेंद्र प्रताप को जानता होगा। की बात कर रहा है। कंट्रोल योर लैंग्वेज, वरना जुबान खींचूंगा, साले गांठ मार दूंगा। राजेंद्र का नाम है, तेरे आंखों में खून क्यों उतर आया रे? अगर राजेंद्र प्रताप को जानता है, उनकी बहन उर्मिला को अच्छी तरह से जानता होगा। अच्छी तरह जानता हूँ, तो सारी बच्चन थी, बिन ब्याह की बच्चे की मां बनने वाली। अब है दूसरे को बच्चन कहने वाले जमींदार विक्रम सिंह, हमें तो ये लगता है तेरी माँ तुझे पैदा करने के लिए पड़ोसियों के घर गई थी। मुझे भी ऐसा लगा बेटा, तुम 10 बार की कलौती वाला अब है तो मैं खेला। अगर ये सब जानता है तो तुझे भी जानता होगा, उर्मिला के पेट में तेरे भाई अजय की प्यार की निशानी पड़ रही थी। राजेंद्र प्रताप रिश्ता मांगने गए थे, क्या डायलॉग बोला था? यही बोला था ना कि हमारे हवेली में अगर कुत्ते भी पाले जाते हैं तो नस्ल देख कर पाले जाते हैं। कुत्तों की परिभाषा कालीचरण कुत्ते से सुन। कहा गया कि कुत्ता साला चाहे किसी भी नस्ल का पालो, लेकिन पेशाब साला वो टांग उठाकर ही करेगा। कुत्ते सालों को कितना भी समुद्र में दौड़ा दो, लेकिन पानी साला जुबान से पिएगा। अब कुत्ता साला कितना भी मुंह फैला दे, लेकिन शेर नहीं बन सकता। जानिए बेटा, जानिए कि तू कुत्ते के खानदान से, तुझे पैदा करने के लिए तेरी मां सिंह के पास गई होगी। अब मुझे पहचान के मैं कौन हूँ? उसी राजेंद्र प्रताप, उर्मिला का भाई। मेरा नाम अरविंद। तुम अरविंद नहीं हो सकते। अरे अरविंद तो सीधा साधा लड़का बा, बड़ा मासूम, बड़ा होनहार लड़का था। हाँ जमींदार, वाकई में अरविंद सीधा साधा था, लेकिन उसे कालीचरण तूने बनाया। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो इसकी वजह तू है। अगर तू मेरे भाई को न मारा होता, मेरी बहन का रिश्ता अपने हवेली में कर लिया होता, तो ना मेरा भाई आत्महत्या करता, ना मेरी बहन। मानता हूँ बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, लेकिन क्या बताऊँ बेटा, इस सब जमींदारी की जरूरत हो गया बेटा। इसके बदले में मेरी सारी नियत
ले ली बेटा मुझे छोड़। है दौलत के घमंडी जमींदार विक्रम सिंह, मुझे मालूम होना चाहिए कि दौलत से कभी खुशी नहीं खरीदी जाती। उससे ज्यादा मैं तुम्हें दौलत दूंगा। ना मेरे भैया को दे, ना मेरी बहन को दे, ना मेरे बीते हुए कल दे, ना मेरी खुशियां लौटा, ना मेरा करियर वापस कर। हरामखोर, जिस अरविंद के हाथ में हिंदुस्तान की सुंदर सुंदर पुस्तकें होनी चाहिए थी, पुस्तक छीन कर तूने उसके हाथ में राइफल और एक खिलौना थमा दिया। एक बात बता दूं जमींदार विक्रम सिंह, अगर मालिक बनना है तो सबसे पहले नौकरों की कदर करना सीखो। और एक बात बताऊं बेटा, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरे के घर पे कभी पत्थर नहीं मारते हैं। आज तुझे जान से मार डालूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगा। क्या? तेरे परिवार में जितना भी कारनामा वो सब अपन ने कराया। तेरे बेटे करण के चाय में जहर मिलवाकर मैंने पिलवाया। उसका कंट्राट नहीं रखा मैं। तेरी बेटी की दवा के बैग में जाली पत्र, फोटो, मोबाइल सब मैंने रखवाया है। इतना नहीं, अब तुझे चांद से मार डालूंगा। तेरे मरने के बाद तेरे खून का इल्जाम तेरे छोटे बेटे अर्जुन पर लगाऊंगा। अरविंद ऐसा नहीं करना। अरे मेरे राजा, ये हरामजादा मुझे मारा, गिनती गिर रहा था। क्यों बे साले, तेरे पास दिमाग नहीं है? जब बुद्धि का बंटवारा हो रहा था साले सूरज पहुंचाने गया थे क्या रे? मारने वाले कभी गिनती गिनते हैं, मारने वाले अजय करता जय हिंद मोदी, इनके तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार होगा। जा जमींदार, भगवान तेरा भला करे लेकिन नहीं करेगा। क्यों? हम करने नहीं देंगे। तेरे नाम का विलायती कुत्ता पालू। कौन हो गया? सबसे पहले माँ को बुलाता हूँ। अरे माँ, ओ माँ, माँ। खाली शर्म मत बोलो, मौत बोलो बेटा। मौत की कहीं भी किसी समय दाखिल हो सकती है। मौत अपना रास्ता नहीं बदलती। जो उसके रास्ते में आता है फिनिश हो जाता है। माँ माँ करके सुपर मिल की तरह भोपे की तरह क्यों सायरन बजा रहा है? ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना फेफड़े में सड़न हो जाएगा। डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाओगे, डॉक्टर लोग इलाज करने से मना कर देंगे। हिजड़ों की तरह हा है करके अबे बम बहादुर, 10 पैसा लेगा वो कट में साले, ऐसे फेंक साले को। अगर आज फेंक देगा 500 रुपये हमारी तरफ से। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए प्लीज। बाबू, रेड रूम वाले शांति बनाओ। चलो अर्जुन सिंह, कम रो ज्यादा सो, अभी तुम्हें और रोना है। अर्जुन सिंह याद करो यार, जब कविता नाम लड़की के साथ मैं छेड़खानी कर रहा था, तू काले से रिटर्न हो रहा था, आया था, इज्जत बचाया था, बड़े ऊंचे ऊंचे डायलॉग बोला था तूने, याद है कि नहीं? एक डायलॉग मैंने भी उस समय बोला था। मैंने उसी समय तुम्हें वार्निंग दिया था कि हो सके तो हमसे बच कर रहना, क्योंकि जहां नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसरता हूं। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे डैडी को किसने मारा है। अच्छी तरह कहा। तो उस बात का बदला आज तो मेरे पिताजी को मार मिला। क्या कर सकता हूँ रे? कर क्या सकता हूँ? हाँ, मैं तो भी बस इतना कर सकता हूँ,
अभी मैं सिर्फ कानून का सहारा लूंगा, पुलिस बुलाऊंगा और तुझको गिरफ्तार करवाऊंगा। कौन से कानून की बात कर रहे हो बरखोदार, जो चंद्र सबूतों पर चलती है? एक बात तुम्हें बता दूं बेटा, एक कानून एक ऐसी जाल होती है ना जिसमें छोटी मछली फंसती है, बड़ी मछली जल्दी नहीं फंसती। और विक्रम नगर में कोई ऐसी जेल नहीं बनी अर्जुन सिंह जहां कालीचरण को 2 घंटे से ज्यादा रखा जा सके। मुझे देखने के बाद जेल की दीवार की ईंटें आपस में टकरा के चूर हो जाती हैं। बरखुरदार भलाई तुम्हारी सी में है, जितनी जल्दी हो सके विक्रम नगर को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारे बाप के खून का इल्जाम उल्टा तुम्हारे ऊपर लगवा दूंगा। जिंदगी जेल में चाकू जाओ, दोबारा इस हवेली की तरफ नजर उठाकर मत देखना, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। आंखें निकालने के बाद गोटियां खेलूंगा बच्चों के साथ। तेरी मम्मी क्या जोरदार आइटम है बे, माल है यार। बहुत खुश हो रही है ना? बहुत ज्यादा। पर माँ, तूने सब कुछ ठीक नहीं किया है। क्यों? हमारे साथ प्यार कर रही है, मजा ले रही तो ठीक नहीं किया? एक बात मेरी याद रखना माँ, आज तो मैं जा रहा हूँ। एक बात सुन लो बेटा, हम लोगों के पास खड़ा होना बेशरम बनो, बेवफा बनो, बेगैरत बनो, दूसरे का हाथ खाओ, जब कोई गाली दे जी भर के हंसो। बहुत हंसी आ रही है तुझे ना? बता दे। एक बात मेरी याद रखना माँ, जिस कालीचरण के साथ आज तू मिलकर ये कारनामा कर रही है ना, कल यही कालीचरण अगर तुझको लात मारे घर से बाहर न किया ना रे, तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह नहीं है। अरे तुम चिल्ला चिल्ला के अपने गले के गली की आवाज के जूते क्यों घिस रही हो? सीधी सी बात, जब कुत्ता ज्यादा भूखे ना, उसको सालों को 2 रोटी मत खिलाओ, सिर्फ हड्डियां डालो, हड्डियां। अब समझे कालीचरण, बोल लो रे। आज तो मैं जा रहा हूँ, यू कैन गो। लेकिन जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात दोबारा हुई ना, का करेगा हुआ? वहां तक तुम्हारा आखिरी दिन हुई, दिमाग में नोट करके रखे अपने। इसीलिए परमात्मा ने कभी गंजे को नाखून नहीं दिया, मैं तो साला पूरा करके अपने आप मर जाता। चंचला, ये तुम्हारा चेहरा क्यों गर्भवती बिल्ली की पेट की तरह लटक गया है? चुप रहो। कैसे बात कर रहे हो? अर्जुनवा की बात सुने ना, कहीं अर्जुनवा की बात में आ गए। अरे नहीं चंचला, बदलने वाले हम चीज नहीं, हम मर्द हैं, कोई कमीज नहीं। आओ चलो स्लीपिंग। रुक जाओ। अबे छू मत, हाँ? सोना है। नहीं सोए कभी ना यार, सो भला वहाँ। अभी तो मेरा मैं दुश्मन बाकी है। आखिर और का बाल है, खा पिए सो। अभी मेरा मेन दुश्मन बाकी है जी। कौन हरामजादा है? डॉक्टर महेश कुलकर्णी जो मेरे पेट का ऑपरेशन किया है। मेरी जान कहा गया शैतान की 1000 आंखें होती है। मैंने पता लगा कि डॉक्टर महेश कुलकर्णी को ब्लड कैंसर हो गया, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लगा। चलो तुम डॉक्टर नहीं का फिर बड़ा डॉक्टर का हॉस्पिटल में ठोक देते हैं साले। चलो
पहले मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाते वक्त तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको खाना खिलाता हूँ, आइए। क्या बताऊं, मैं काले चरण से उब गई हूँ। कहे तो जाओ डॉक्टरों को पता लगा के आओ किस रूम में है, किस बेड पे है, न जाने कहाँ रहते हैं आजकल। ये देखिए महाशय जी आ रहे हैं, इनको देख लो। ऐसे कर रहे हैं जैसे शक्कर वाली लगा के गार्डन में टारते हूँ। कहे तो डॉक्टरों को पता